ओम आ ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरः इसभ्यो अति व्याधि महारथो जायताम दोगरी धैनु नोड़ा वणवान आसु सप्तिः पुरंदरी योसा जिष्णु रथष्टा सभयो युवायस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न परजनो वस्तु परस्तु फलवत्तो न औषधो पचयंताम योग क्षेमो न कल्प्यताम। ओम चतुर्वेदाय नमः। ये जो मैंने मंत्र बोला है इसमें चारों वेदों में पर्यावरण के बारे में ही बोला गया है कि मेरी पृथ्वी माँ हरी भरी रहे, मेरे यहाँ जल संसाधन रहें, हमारी जो गाय हैं ये सब दूध देती रहें और भारत की उन्नति होती रहे। तो आज की इस प्रोग्राम पर मैं सबसे पहले नमन करता हूँ दिव्य आत्मा आचार्य सुशील मुनि जी को। योगी हैं, वो हमारे आसपास ही हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि उनकी दो शिष्याएं हैं, दीप्ति महाराज जी और लक्ष्मीराज महाराज जी, दोनों इस प्रोग्राम को यहाँ पर कर रही हैं और साथ में उनके सहयोगी रमेश जी जो हमारे मित्र भी हैं और साथ में वो पहले निगम पार्षद रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, नरेश जी और प्रदीप सिंह जी और मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित सभी भिन्न भिन्न संस्थाओं के चेयरमैन, बुद्धिजीवी वर्ग बंधुओं और मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण। पर्यावरण और आचार्य सुशील मुनि जी ने, इन दोनों का संबंध है। उन्होंने बहुत काम किया, योगी थे और योगी इस बात को समझता है कि जो ये पृथ्वी है अगर इसका वातावरण मेंटेन रहेगा, इसके ऊपर इसकी परतें मेंटेन रहेंगी तो हम सब जीवित रह सकते हैं अच्छे तरीके से। पृथ्वी को पर्यावरण से बचाना, पृथ्वी के पर्यावरण को मेंटेन करना, पृथ्वी की ओजोन परत को मेंटेन करना, ये पृथ्वी लोक वासियों का कर्तव्य बनता है। पृथ्वी दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो इसलिए पड़ गई कि पृथ्वी की जो रक्षा होती है वो 5 परतों पर होती है, 5 परतों पर, जिसमें ओजोन परत जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेज निकलेंगी, ये अंतरिक्ष में जाती हैं। अंतरिक्ष में 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर ओजोन परत है। उस ओजोन परत में जाकर के उनके परमाणुओं से रिएक्शन करती हैं और उसमें छेद कर देती हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की जो आ रही हैं, उन सूर्य की सीधी किरणों को 15 किलोमीटर फिल्टर करती है ओजोन परत। और हमारा जो मानव है उस ओजोन परत को डैमेज करने पे तुला हुआ है। इतनी गाड़ियां हो गई हैं, इतनी फैक्ट्री हो गई हैं, इतने ईंट भट्टे हो गए हैं और आप देखें कि जो बड़े बड़े शहर बनाए जा रहे हैं, गुड़गामा जैसा शहर, अब वहां पर आग झुलसने लगी है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब रिफ्लेक्ट करती हैं वो पूरे टेम्परेचर को और वो टेम्परेचर हिट करता है ओजोन परत को। हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भगवान ने 5 लेयर बनाई हैं। पहली लेयर है क्षोभ परत, यानी जो 10 से 15 किलोमीटर नीचे नीचे जहां पर बादल होते हैं, आपने अगर हवाई जहाज की यात्रा की होगी तो वहां पर बादलों को देखा होगा, आपको बादल नीचे दिखाई देते हैं, यहां पर मौसम परिवर्तन होता रहता है। इसके ऊपर जस्ट ऊपर होती है समताप लेयर। समताप का मतलब है पृथ्वी का टेम्परेचर और अंतरिक्ष का टेम्परेचर बराबर होता है। और अगर यहां नीचे टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो जो समताप टेम्परेचर है वो खराब हो जाएगा पूरा की पूरा। यानी भगवान ने हमारी पृथ्वी को हमें बचाने के लिए 5 फिल्टर लगा रखे हैं। एक क्षोभ नाम का फिल्टर है, समताप फिल्टर है, इसके ऊपर फिर ताप वाला फिल्टर है, फिर बहिर्गमन का फिल्टर है, एक मध्यम फिल्टर है। यानी अल्ट्रावायलेट सीधी अगर आएगी तो कैंसर बनेगी।
अल्ट्रावायलेट सीधी आएगी तो हड्डियों का कैंसर बनेगा, ब्लड कैंसर बनेगा। भगवान ने इसको रोकने की कोशिश की है, इंसान उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यानी जितनी भी कैंसरें हो रही हैं उसमें अल्ट्रावायलेट का सीधा सीधा प्रभाव अगर मनुष्य के ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हालत खराब होगी। कोरोना क्यों आया? टीबी के ऊपर डिबेट में हमने बोला भयंकर बीमारी आएगी। 90-95% अगर कोई ग्रहण हो जाए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो ओजोन परत डिस्टर्ब होती है। ओजोन परत अगर डिस्टर्ब होती है तो पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स खराब हो जाएगा। पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स खराब हो जाएगा तो सीधी बीमारियां आपको अटैक करेंगी। कैंसर, लंग्स, अभी से पहले हमारे पहले वक्ता बता रहे थे ये बीमारियां होती हैं। इसका मतलब ये रहा कि भगवान ने हमें बचाने के लिए कितनी सुंदर चीजें दी हैं, और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो अस्तित्व क्यों खत्म होगा? क्योंकि 5 लेयर की फिल्टर जो लगा रखी हैं, अगर उनमें छेद हो गए और सीधी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी लोक के ऊपर आ गईं तो पृथ्वी लोक तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये कोई मैं ज्योतिष की तरफ से नहीं बोल रहा, ये मैं वो बोल रहा हूं जो वैज्ञानिक तथ्य हैं और जो टीवी के ऊपर हम वैज्ञानिकों के साथ डिस्कस करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की है, जो भूगर्भ शास्त्री और खगोल शास्त्री था, उसने कहा साउथ अफ्रीका टूटेगा और गल्फ कंट्री टूटेंगे, उसका कुछ हिस्सा मिलकर के भारत के साथ मिल जाएगा और एक भारत बहुत बड़ा महाद्वीप बन जाएगा। इसका मतलब उन्होंने पृथ्वी को टूटने की भविष्यवाणी कर दी। अभी हमारे जल के बारे में बात कर रहे थे माननीय आदरणीय, उनकी बात में दम है। अगर पृथ्वी में जल नहीं रहेगा तो पृथ्वी अंदर जल की वजह से ही पृथ्वी रुकी हुई है। जब नीचे जल होता है तो पृथ्वी और जल के मिश्रण से ग्रेविटी फोर्स तैयार होकर के प्लेटें काम कर रही हैं, और अगर 1000 मीटर तक जल नहीं है तो पृथ्वी तो भंगुर हो जाएगी, वो तो रेत बन जाएगी, वो कभी भी चटक सकती है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी 7 महाद्वीप की जगह 8, 9, 10 महाद्वीप हो सकते हैं। इसलिए हमें नीचे जो जल है ना उसको खींच करके इतना खत्म कर दिया है, उसके कारण पृथ्वी के अंदर अब उर्वरक जो क्षमता है वो खत्म हो रही है, खारपन आ रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। अब पंजाब के अंदर आप देखिए 500-500 मीटर पानी नीचे चला गया, जो एक हैंडपंप 10 फीट के ऊपर पानी आ जाता था। क्या हाल होगा? पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की स्थिति क्या हो चुकी है, बिहार में क्या हो चुकी है, जहां जहां पानी है नहीं वहां तो दिक्कत है ही। अभी वैज्ञानिकों ने एक भविष्यवाणी और की है कि आप तेल को कितना खींचोगे पृथ्वी से, आप पृथ्वी से कोयला कितना जलाओगे। आपने अरबों टन कोयला खोद खोद के जला दिया, पृथ्वी का वजन कम कर दिया। वो सब कहां गई? कार्बन ऊपर चली गई है। इधर गल्फ कंट्री के अंदर तेलों को निकाला जा रहा है कुओं से, वो उन कुएं की इतने नीचे गहरे से तेल निकाले जा चुके हैं, इतने निकाले जा चुके हैं कि वहां भी पृथ्वी लाइट वेट हो रही है। इसका मतलब जब पृथ्वी की किसी चीज को आप जला के हवा में उड़ा दोगे तो पृथ्वी का वेट कम होगा। पृथ्वी का जब वेट कम होगा तो पृथ्वी अपने पोल को एक्सचेंज कर देगी। और ये भविष्यवाणी की है वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी के पोल कभी भी चेंज हो सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ में जा सकता है, साउथ नॉर्थ में जा सकता है। क्या आपने उसको अनबैलेंस कर दिया है? विज्ञान ये बातें कह रहा है, नासा इन बातों को कह रहा है कि इसको रोको। इसलिए अब कोयले के ऊपर भी बहुत कम मात्रा में उसकी खुदाइयां कर रहे हैं, खानों की खुदाइयों को रोकना शुरू किया है। तेल के कुएं में भी लिमिटेड तेल निकाला जा रहा है। पानी की समस्या तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही है कि अगर पृथ्वी के अंदर से 1000 मीटर तक पानी नहीं है तो पृथ्वी का टूटने का खतरा जरूर बनेगा। अभी हमारे पास जो बर्फ का पानी आता है वो हमारा बह करके बांधों में, बिजली सप्लाई में निकल जाता है। नदियां मर रही हैं, उनकी डेथ हो रही है, वो ख़त्म हो रही हैं। धीरे धीरे पानी की जो स्थिति है वो बहुत बुरी हाल में पहुंच चुकी है। इसलिए मित्रों, पृथ्वी को अगर बचाना है और आपके पास बड़ी कोठी है, 500 गज से ज़्यादा कोठी है या 500 गज है, 250 गज है आपके पास, अगर नीचे रेन वाटर रोकने का इंतजाम है तो आप अपने रेन वाटर को वहाँ रोकने की कोशिश करो। कम से कम उस एरिया का रेन वाटर तो बढ़े, नीचे का जो वाटर लेवल अगर वो बढ़ेगा तो हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। जितना अभी कोशिश की है सरकारों ने
कि फैक्ट्रीज के अंदर रेन वाटर बाहर नहीं जाना चाहिए, बड़ी बड़ी कोठी बंगलों के अंदर, आश्रमों के अंदर रेन वाटर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इसको आप रोक पाओगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं दीप्ति महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत सफल रहा है, ऐसे प्रोग्राम करते रहिएगा और आगे जब समय मिलेगा तो हम ज्योतिष के ऊपर बोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।